जो लिखित प्रमाण पर विश्वास करते हैं केवल वही इस वीडियो को देखें और टीवी सीरियल्स देखने वाले इस वीडियो से दूर रहे, नहीं तो आपकी गांड भी जल सकती है। विश्व रूप दिखला रहे विश्वंभर भगवान, आंखें जिनके पास हों ले इनको पहचान, ले इनको पहचान। तो आप लोगों ने विश्व रूप का दर्शन तो कर ही लिया होगा, क्योंकि आज का समय ही ऐसा आ गया है कि जब लोगों का भीम और सात्यकी से पेट नहीं भरा तो वो सभी लोग कर्ण और अभिमन्यु तक को भी कंपेयर करने लगे। और एक लौंडा तो ये भी लिखता है कि एक अभिमन्यु 100 कर्ण के बराबर है। मतलब कि ये बवासीर इतना ज्यादा फैलता जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी देखने के लिए मिलते रहते हैं। और इन चूतियों ने कभी भीष्म पर्व को भी सही से पढ़ लिया होता तो इन लोगों को अभिमन्यु का रियलिटी पता होता, क्योंकि वो एक ऐसा योद्धा था जो हमेशा सबके ऊपर ग्रुप अटैक करता था। वो किसी के सामने अकेला कभी टिक ही नहीं पाया। तो आइए अभिमन्यु की रियलिटी को जान लेते हैं। अभिमन्यु के पहले ग्रुप अटैक का उल्लेख हम सभी को भीष्म पर्व में देखने के लिए मिलता है, जब अभिमन्यु पितामह भीष्म से अकेले लड़ने की भूल कर बैठता है और थोड़ी देर युद्ध करने के बाद पितामह भीष्म जब अपना दिव्यास्त्र निकालते हैं तब अभिमन्यु को बचाने के लिए द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, कैकेयी राजकुमार, सात्यकी और अभिमन्यु ये सभी लोग मिलकर पितामह भीष्म पे ही हमला करने लगते हैं। लेकिन पितामह भीष्म ने अपनी बाणों की वर्षा से इन सभी को पीछे ढकेल दिया। तो वीर अभिमन्यु के दूसरे ग्रुप अटैक का उल्लेख हमें कुछ देर बाद ही मिलता है, जब अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, कैकेयी राजकुमार, राजा विराट, धृष्टद्युम्न ये सभी लोग फिर से पितामह भीष्म पे टूट पड़ते हैं। लेकिन एक बार फिर पितामह भीष्म ने इन सब का पेशाब निकाल दिया। अब हम लोग अभिमन्यु के तीसरे ग्रुप अटैक को देख लेते हैं। और इस बार भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र और अन्य 10-15 महारथी मिलकर भागदत्त पे टूट पड़ते हैं। लेकिन 150 साल के बुढ़े भागदत्त ने इन सभी को अकेले मार भगाया। ये वही भागदत्त है जो इतना बूढ़ा हो चुका था और उसको सही से दिखाई भी नहीं देता था, और वो अपने माथे पे एक पट्टी बांध के रखता था ताकि उसको सही से दिखाई दे पाए, ताकि वो सही से युद्ध कर पाए। सोचो, उस बुढ़े ने इन सभी को मार के भगा दिया। वो बात अलग है कि भागदत्त से अर्जुन भी जीत नहीं पाया था, उसने भी उसके साथ छल किया था। तो भाई लोग कर्ण से भी 100 गुना ज्यादा ताकत रखने वाला अभिमन्यु के चौथे ग्रुप अटैक को देख लेते हैं। और इस बार भी अभिमन्यु अपने साथ पांचाल राज, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, शिखंडी और अन्य 10-15 महारथी को लेकर फिर से पितामह भीष्म पर टूट पड़ते हैं। लेकिन इस बार भी अभिमन्यु अपने काम में असफल रहा और पितामह भीष्म ने अपनी बाणों की वर्षा से इन सभी को फिर से मार के भगाया। अब हम लोग अभिमन्यु के 5वें ग्रुप अटैक को देख लेते हैं। और इस बार द्रोणाचार्य के पराक्रम को देखकर भीमसेन, अभिमन्यु, कैकेयी, घटोत्कच, युधिष्ठिर, सात्यकी, चेकितान, युसु और अन्य 20-30 महारथी मिलकर द्रोणाचार्य के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन एक बार फिर वीर अभिमन्यु अपने काम में असफल रहा और द्रोणाचार्य ने इन सभी को अकेले मार भगाया। अब हम लोग अभिमन्यु के छठे ग्रुप अटैक को देख लेते हैं। और इस बार वीर अभिमन्यु अपने साथ द्रौपदी के 5 पुत्र चेकितान, दृष्टिकेतु और युसु को लेकर भागदत्त पर हमला कर देता है। लेकिन फिर से भागदत्त के बाणों की वर्षा के कारण इन सभी को पीछे हटना ही पड़ा। 7वें ग्रुप अटैक को देख लेते हैं। और इस बार वीर अभिमन्यु सात्यकी, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, घटोत्कच, शिखंडी, शिशुपाल और अन्य 20-30 महारथी मिलकर फिर से द्रोणाचार्य के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन एक बार फिर से द्रोणाचार्य के बाणों के नीचे ये सभी लोग कब दब गए ये पता ही नहीं चला और इन सभी के पास भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था।
तो भाई लोग ये था वीर अभिमन्यु का पराक्रम, जो बिना किसी ग्रुप अटैक के किसी के सामने टिक तक नहीं पाया था। और इन सारे रेफरेंस को देख के ये भी पता चलता है कि भीम, सात्यकी, अभिमन्यु ये सारे किंग ऑफ ग्रुप अटैक है। हर ग्रुप अटैक में इनका नाम आता है और इन तीनों ने मिलकर 20 से 30 ग्रुप अटैक्स को अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में 7 महारथियों का सामना किया था, तो वो ताकतवर तो होगा ही। तो भाई इन लोगों से मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि भाई ये अभिमन्यु को वरदान था कि वो अपने आखिरी बैटल में अजय हो जाएगा, कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। ये अभिमन्यु के पिता चंद्रदेव का वरदान था कि अभिमन्यु 16 साल की उम्र में चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाएगा और उस समय वो इतना बलशाली हो जाएगा कि वो सबको पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाएगा, कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। तभी तो आप लोग देखिए ना, बहुत सारे महारथी को पीछे हटाने में अभिमन्यु कामयाब हो गया था और ये केवल चंद्रदेव के वरदान के कारण हुआ था। इसमें कोई अभिमन्यु का पराक्रम नहीं है। जैसे कि इसका ही हम सभी को सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल यही देखने के लिए मिलता है कि जब द्रौपदी हरण में भीम से जयद्रथ हार जाता है, तब वो भगवान शिव को प्रसन्न करता है और ये वरदान लेता है कि वो पांडवों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। तब भगवान शिव उनको बोलते हैं कि तुम अर्जुन को छोड़कर सबको रोकने में कामयाब हो जाओगे। और यही कारण था कि चक्रव्यूह वाले दिन जयद्रथ 4 पांडवों को रोकने में कामयाब हो जाता है, जबकि भीम ने उसको पहले ही हरा रखा है, तो वो फिर से कैसे जीत गया। तो वही चीज अभिमन्यु के साथ हुआ था कि जब चंद्रदेव का वरदान उसको मिला तो वो अजय हो गया था। तो वैसे ही उसी दिन जयद्रथ भी अजय हो गया था, वो सभी को रोकने में कामयाब हो गया था। और टीवी सीरियल देख के बहुत लोगों को ये भी लगता है कि 7 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर के मारा था। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे ही चंद्रदेव का वरदान खत्म हुआ, दुशासन के पुत्र ने ही गदा युद्ध में अभिमन्यु को मार दिया। और बात रहा कि कर्ण और अभिमन्यु में कौन ज्यादा ताकतवर था, तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि चक्रव्यूह वाले दिन वरदान के कारण अभिमन्यु का सामना कोई भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन वहाँ पे अकेला कर्ण ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अभिमन्यु के दिव्य धनुष को तोड़ा था। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि कर्ण ने पीछे से धनुष को तोड़ा था, लेकिन भाई इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर आप लोग बोरी के रेफरेंस को देखोगे तो उसमें साफ लिखा है कि कर्ण ने सामने से ही अभिमन्यु का धनुष तोड़ा था। तो भाई लोग सीधा सा मतलब यहाँ पर यह है कि अभिमन्यु कर्ण के पैरों के भी बराबर नहीं था। तो इन लोगों को कंपेयर करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो भाई लोग ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप सभी को अच्छी से सारी चीजें पता चल गई होंगी कि अभिमन्यु का रियलिटी क्या है। और ऐसा ही हम लोगों ने भीम का भी रियलिटी देखा है, तो वो वीडियो आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आप लोग वहाँ पे पहुंचिए, मैं आप सभी को वहीं मिलता हूँ। और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। स्टार प्लस पर महाभारत देखने के बाद अर्जुन भक्त आपने उसको क्यों हराया यार? और आपने रजत को क्यों हराया यार? उसका फ्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, आपने रजत को 3 नंबर पे क्यों किक आउट किया यार? वो मर्द का बच्चा था यार, वो शेर का बच्चा था, आपने उसको 3 नंबर पे हरा दिया। वो बेचारा अपसेट हो गया, सलमान खान के बराबर में खड़ा हो, उसको समझ भी नहीं आ रहा था यार मुझे 3 पे धक्का क्यों दिया।